हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार और नमस्कार। दोस्तों, जेपीएससी की साइट पर रिवाइज्ड मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है और जेपीएससी ने जब पहली बार मॉडल आंसर की जारी किया था तो उसमें कई क्वेश्चंस का आंसर गलत दे रखा था। ठीक है, तो ये विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 1/2024। यदि आपने जेपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की परीक्षा अगर आपने दी थी तो यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि जेपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जारी किया है, रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है। देखिए, सीरीज़ ए में आप देख सकते हैं पेपर 1 का, सीरीज़ ए वाले पेपर का आप देख सकते हैं 2, 9, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, यानी टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर जेपीएससी को लगा कि ये गलत जारी किया गया था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जारी कर दिया है जेपीएससी ने। और यहाँ पे अपना सीरीज़ आप मिला सकते हैं। यदि आपका सीरीज़ बी था तो ये सारे क्वेश्चंस थे, उसी तरह सी था तो उसमें वही क्वेश्चंस इन नंबर्स पे थे, डी था तो ये आप अपना मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि किसका किसका आंसर जेपीएससी ने रिवाइज़ कर दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे सीरीज़ ए की मैं बात कर रहा हूँ। ये सीरीज़ ए का क्वेश्चन है, ये है सीरीज़ ए का। ठीक है, सीरीज़ ए में आप देख सकते हैं दूसरे नंबर का रिवाइज्ड आंसर की, दूसरे नंबर का क्वेश्चन का रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया है जेपीएससी ने। क्वेश्चन 2 में क्या था, नव पाषाणिक पुरा स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जेपीएससी ने इसका आंसर डी दे रखा है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यदि आपने डी नंबर को आपने चुना था, चूज़ किया था डी नंबर को, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐड हो जाएगा। फिर 9वें नंबर पे क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो जेपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया है? जेपीएससी ने दिया है कि इन सारे ऑप्शंस में से ए बी सी डी में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया गया था, यानी करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था 9वें नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब करेक्ट ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन में क्या था, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान से के अनुसार निम्न क्रम में है। ठीक है, तो ये क्रम दिया हुआ था, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना था। तो जेपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया है? इसका आंसर दिया है कि कोई भी करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। तो यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये इन दोनों क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिल गए, तो आपके 4 नंबर तो जुड़ ही गए। चाहे आपने कोई भी आंसर टिक क्यों ना किया हो, आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 51 नंबर का, सीरीज ए की मैं बात कर रहा हूँ। निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन किस जीव से प्राप्त की जाती है? ऑप्शंस थे भेड़, बकरी, खरगोश और लोमड़ी। तो जेपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर दे रखा है खरगोश, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने खरगोश ही डाला था। तो अगर आपका ऑप्शन खरगोश है, खरगोश आपने टिक किया था, तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 2 मार्क्स। फिर अगला क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? रैम आप जानते हैं कंप्यूटर का वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जेपीएससी ने करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। जेपीएससी का करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, यानी ये रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। तो हार्ड डिस्क थोड़ी ना होता है रैम, ये तो वोलाटाइल मेमोरी है। यदि आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पर और अचानक लाइट चली गई, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो आप जो काम कर रहे थे अगर आपने सेव नहीं किया था तो वो सारा चीज़ उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क की तरह है, ये लिखा है, ये ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है। ठीक है, शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का जो प्रयोग किया जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है? तो जेपीएससी का आंसर है साइबर वेंटिंग। यदि आपने डी नंबर
चूज किया है तो आपका आंसर एकदम सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जेपीएससी ने रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है जिसमें डी ऑप्शन को करेक्ट बताया है। फिर 55 नंबर का क्वेश्चन है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपने 16 जुलाई किया है तो ये एकदम सही है। जेपीएससी ने भी क्या दिया है, 16 जुलाई दे रखा है। बी नंबर का ऑप्शन बी ऑप्शन है सही, तो 16 जुलाई एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यदि आपने फिलीपींस टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उसी तरह 57 में आप देख सकते हैं, गन्ना के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो ये किस तरह का पौधा है ये पूछा गया था, तो जेपीएससी ने ये क्या दिया है, कम दीप्ति काल का पौधा, यानी 57 का ए नंबर सही है, ए ऑप्शन, यानी शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, क्योंकि गन्ना को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता है, इसको शॉर्ट डे प्लांट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर 60 नंबर पे है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। हम किस प्रकार से क्षारीय यानी बेसिक सॉइल को कैसे सुधार सकते हैं, जिसमें बेस का मात्रा, क्षार का मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जेपीएससी ने भी ऑप्शन बी को ही करेक्ट ऑप्शन बताया है। फिर ये पेपर 2 का सीरीज़ ए की मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज़ ए, ये है पेपर 2। ठीक है, 42वां नंबर का क्वेश्चन था, क्या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो? तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए थे, आप देख सकते हैं। इसमें जेपीएससी ने कहा है कि बी और सी, यदि आपने दोनों में से कोई एक टिक किया है तो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, यदि आपने बी भी टिक किया है तब भी करेक्ट ऑप्शन है, और सी भी टिक किया है तब भी करेक्ट ऑप्शन है। दोनों केस में आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब पहली बार आंसर की जारी किया गया था जेपीएससी के द्वारा, तब कितने मार्क्स आ रहे थे और अब कितना मार्क्स आ रहा है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। कुछ एडिशन भी हो सकता है और कुछ डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एडिशन ही होगा, क्योंकि 9वें नंबर का क्वेश्चन और 24वां नंबर का क्वेश्चन दोनों में आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया था। यहाँ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बैकलॉग का रिज़ल्ट, जेपीएससी बैकलॉग का जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट था बहुत जल्दी जारी कर दिया गया है रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के बाद। रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के मात्र एक दिन के बाद रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज का भी, ठीक है, विज्ञापन संख्या 1/2024 का भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी जारी किया जा सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि 1 वीक के अंदर जारी किया जा सकता है। आज यानी 13 अप्रैल को आंसर की जारी कर दिया गया, तो होपफुली प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है 20 से 22 अप्रैल के बीच, बिल्कुल जारी किया जा सकता है, या उससे पहले भी जारी किया जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो इसलिए आप मेंस की तैयारी आप एकदम मजबूती के साथ करिए। यदि आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था पहले के वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है,
यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो उसको आप एक बार ज़रूर क्लिक करके देख लें। तो उस पर मैंने कट ऑफ के बारे में डिटेल्ड चर्चा की है, तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जेपीएससी की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, तो कट ऑफ बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत कम जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कट ऑफ सिविल सर्विसेज का कभी कम नहीं जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर, ठीक है। और इस बार एस्टिमेशन है कि 1.3 लाख कैंडिडेट्स बैठे हैं जेपीएससी की परीक्षा में। 1.3 से 1.5 लाख कैंडिडेट्स तक बैठे हैं, ठीक है। इतने लोगों ने प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, इस पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा लो रहने की उम्मीद है पिछले बार की तुलना में, यानी 2021 की तुलना में, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा हार्ड नेचर का था, और इस बार ये 2021 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा इजी नेचर का था, लेकिन इस बार थोड़ा सा हार्ड नेचर का दिया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि कट ऑफ कितना रहने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आपको सही सूचना मिल गई होगी और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। तो आप तैयारी करिए मेंस की। मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि एटलीस्ट 90 डेज़ के बाद ही होता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, या रिजल्ट जारी करने के 90 डेज़ के बाद ही होता है। लेकिन आज के डेट में ये लागू नहीं होता है, मैं बता दूँ, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स ऐसे लिए गए हैं, कई स्टेट के पीसीएस ने ऐसी परीक्षा ली है मेंस की कि 90 डेज़ तो क्या 50 डेज़ के अंदर अंदर लिया गया है, ठीक है। और इस बार जैसे जेपीएससी जितनी तेज़ी से भाग रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। तो आप तैयारी करिए पूरी मजबूती के साथ, और आपको मेरा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।